Hello, Namaskar, and welcome back to the Hope Tarot. My name is Dr. Sneha Jain, and today I am back with your weekly predictions. क्या हो रहा है इस हफ्ता आपके साथ? ये आखिरी हफ्ता है 2025 का, and I'm going to tell you in details what exactly is happening according to your sun signs, starting from Aries, we move towards the Pisces, and हम जानेंगे क्या बेहतर होने वाला है इस हफ्ता आपके साथ. अगर आप तक ये वीडियो आई है तो 2026 की वीडियो आपसे दूर नहीं रहनी चाहिए. 2026 के बारे में डिटेल प्रेडिक्शंस आपके सन साइन के हिसाब से और आपके न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू के हिसाब से मैंने शेयर कर रखी है अपने यूट्यूब पे, जाके जरूर चेक करिएगा. और ऐसे सिंपल और बहुत ही अच्छे एफर्टलेस टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं टू मैनिफेस्ट द बेस्ट आउटकम आउट ऑफ 2026 मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाल रखे हैं. द होप टैरो हैंडल है, उस पे जाके आप अपने 1 फ्री टैरो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. प्लीज गो अहेड एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट. स्टार्ट करते हैं एरीज के साथ और पता करते हैं क्या हो रहा है एरीज के साथ इस हफ्ता. देखिए, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स एरीज का टाइम जो है वो एक इम्प्रूवमेंट पे ज़रूर है और दिखाई भी देता है कि ये इम्प्रूवमेंट मल्टीपल लेवल्स पे आ रही है. अगर मैं बात करूँ आपके लव लाइफ की, तो लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग्स दिखाई देती है. ऐसा पता चलता है कि लव लाइफ में एक बेटर स्टेस, एक बेटर पेस, एक बेटर पार्टनर की तलाश स्टार्ट हो गई है. और जैसे आप 2026 में मूव कर रहे हैं वो पार्टनर की तलाश सच होने वाली है. यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट ऑफ द आउटकम्स इन द लव फील्ड दिस वीक. सेकेंडली, व्हेन वी टॉक अबाउट योर करियर, पैसे आ रहे हैं, 4 चांद लग रहा है. इतने पैसे आ रहे हैं जितने आप शायद इस हफ्ता गिन भी ना पाओ. तो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस एंड इनफैक्ट फाइनेंशियल अबंडेंस फ्रॉम न्यू एंड वायबल सोर्सेस. Thirdly, when I talk about the health, health seems to be absolutely great. उसके अंदर कोई परेशानी मुझे दिख ही नहीं रही. तो एरीज के लिए ये हफ्ता बेहतर नहीं, बेहतरीन होने वाला है. नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट द टॉरस, आई कैन सी कि टॉरस के लिए थोड़ा सा इस समय लव लाइफ में थोड़ा सा इशू दिखाई देता है. आई कैन सी कि लव लाइफ में कोई रिलेशनशिप, कोई सिचुएशन, कोई ऐसा फ्रेंडशिप एंड हो सकता है जो बहुत समय से गड़बड़ा रहा है या ठीक से नहीं चल रहा. वो रिलेशनशिप कंप्लीटली खत्म हो सकता है. खत्म होने की वजह से आपको अच्छा ही फील होगा. स्टार्टिंग में तो नेगेटिव लगेगा बट अच्छा फील होगा. फाइनेंशियल फ्रंट पे पैसे आ रहे हैं, पर पैसे जो है ना वो फैमिली सोर्सेज से आ रहे हैं. तो फैमिली या फ्रेंड्स के सोर्सेज से मनी आना इस हफ्ता क्लियरली दिखाई देता है. अगर मैं बात करती हूँ हेल्थ की, इस हफ्ता हेल्थ बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है और वो इस वजह से है क्योंकि आप अपने लव रिलेशनशिप्स की वजह से बहुत टायर्ड हो रहे हैं. तो प्लीज़ अपने हेल्थ पे आपको मेजर ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ अगर ठीक नहीं रहेगा तो सब चीज़ गड़बड़ा जाएगी. Now when we talk from the Taurus to the Gemini, I can see कि आपका जो लव लाइफ है उसमें अगर आप स्पेसिफिकली एक जेमिनाई फीमेल है तो बहुत ही अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है. ऐसा समझ आता है कि लव लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ सकती हैं, आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है, फ्रेंड्स फैमिली से आपको बहुत सराहाया जा सकता है और ये टाइम आपके फैमिली फ्रेंड्स के लिए बहुत अच्छा है. आप एक ट्रिप पे जा सकते हैं, यू कैन हैव फन बाय योर सेल्फ एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर ओन सेल्फ फॉर द गुड ऑफ योर ओन सेल्फ. सेकेंडली, व्हेन आई टॉक अबाउट योर करियर, मुझे दिखाई देता है कि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इंडिकेट करता है न्यू बिगनिंग्स एट द करियर फ्रंट. और न्यू बिगनिंग्स से, नए आइडिया से आपको पैसा आएगा फ्यूचर में. अभी एक्शन करिए, बाद में पैसा आएगा. बट व्हाट आई एम वरीड अबाउट इज योर हेल्थ. चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, शार्प ऑब्जेक्ट से कुछ आपको चोट लग सकती है. प्लीज थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो बाकी कुछ भी कितना भी अच्छा हो जाए, एवरीथिंग इज इन वेन. नेक्स्ट फ्रॉम द जेमिनाई वी मूव डाउन टू द कैंसर. कैंसर, ये जो समय है ये सब चीज़ों का इनिशिएशन का समय है, आगाज का समय है. लव लाइफ में एक प्रपोजल आ सकता है या आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं. इमोशनल वर्नरेबिलिटी कम हो रही है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है, नेगेटिविटी जा रही है और लव लाइफ में एक स्केल ऑफ इम्प्रूवमेंट पे चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द करियर फ्रंट, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्शन. बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा इस हफ्ता और ये काम धीरे धीरे आपको पैसा लाएगा. आपका अगर खुद का बिजनेस है तो आज का काम आपको एक अपस्केल्ड इनकम दे सकता है. व्हेन आई टॉक अबाउट द हेल्थ, हेल्थ लुक्स फाइन. मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ में भी एक इम्प्रूवमेंट पिछले हफ्तों से नजर आ रही है.
नाउ वी मूव डाउन टू द लियोज। लियोज, अगर आप एक लियो मैन हैं तो इस हफ्ता सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे के सारे वॉन्ड्स हैं आपके टिपिकल वॉन्ड का कार्ड है, तो ये हफ्ता बहुत मेहनत का हफ्ता है। अगर मैं लव लाइफ में बोलूँ तो आपको बहुत सारा टेस्टिंग हो सकता है, आपके फैमिली फ्रंट पे बहुत टेस्टिंग हो सकता है। यू मे अंडरगो अ लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, दिस एंड दैट, एंड उसकी वजह से आपको मेंटली थोड़ा सा फ्रोजन या नेगेटिव फील हो सकता है। अगर मैं आपकी करियर की बात करूँ तो करियर में भी मेहनत बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं, और ये मेहनत जो है ये फलदायी है, अच्छी मेहनत है, आगे जाके आपको फल ही देगी। हेल्थ का ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके हेल्थ पे कुछ इफेक्ट आ सकता है। अगेन कुछ चोट लगना, कोई डैमेज हो जाना, ऐसा इंडिकेशन दिखाई देता है। बट यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ, बट अदरवाइज वीक इज ओके टू बी फ्लोन। फ्रॉम द लियोज वी मूव डाउन टू द वर्गोज। वर्गोज, ये जो हफ्ता है ना, ये लव लाइफ के लिए तो बहुत ही अच्छा हफ्ता है। अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि एक अच्छा सेलिब्रेशन, शादी तय हो जानी, मैरिज के लिए प्रपोजल आ जाना, कोई नया पार्टनर मिल जाना, तो बहुत ही पॉजिटिविटी दिखाई देती है ऑन द लव फ्रंट फॉर यू। एंड अगर मैं बात करती हूँ करियर की, तो करियर पे भी एक तरीके से आप अपने स्ट्रेंथ से, अपने विजडम से हर एक नेगेटिविटी को टेम कर पा रहे हैं, हर एक नेगेटिव इंसान को टेम कर पा रहे हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग यू। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, दिमाग ज़्यादा चल रहा है, लोगों से ईर्ष्या जलन की वजह से आप बहुत जल्दी नेगेटिविटी कैच कर रहे हैं, और इस वजह से आपका दिमाग जो है ना वो ठीक से नहीं काम करेगा। लीब्रा, कैसे जाने वाला है ये हफ्ता आपके लिए? लीब्रास, कोई ऐसा डिसीजन आपके फेवर में आ रहा है जो आपके बहुत समय से फेवर में नहीं था। जजमेंट आपके फेवर में आती हुई नजर आ रही है, और लव लाइफ में लिटरली एक बहुत समय के बाद एक सूर्योदय दिखाई दे रहा है। अगर फैमिली का कोई कोर्ट केस चल रहा था या इस प्रकार का कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम में फैमिली फंसा हुआ था, किसी फाइनेंशियल में, मेंटल प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, कोई झगड़े फसाद में फंसा हुआ था, तो उससे सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर मैं आपके करियर की बात करती हूँ तो करियर में आपको पैसा आ रहा है, पर आपके पीछे कोई एक ऐसा फीमेल एंटिटी लग गया है जो आपको बहुत परेशान कर सकता है इस हफ्ता। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। करियर में कोई आपको काफी परेशान कर सकता है, बट हेल्थ वाइज एवरीथिंग इज फाइन एंड एवरीथिंग लुक्स वायबल। स्कॉर्पियंस, क्या हो रहा है इस हफ्ता आपके साथ? स्कॉर्पियंस, लव लाइफ में तो बहुत झगड़ा हो रहा है, और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। प्लीज इस समय पे अपनी जबान पे कंट्रोल करिए। ज्यादा लड़के अपने आप को प्रूव करने में कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू मेक श्योर दैट थोड़ा सा आपको ईजी करके चलना है इस हफ्ता। ज्यादा अगर आप किसी से बहस में रहेंगे या अपने पार्टनर से बहस करेंगे, घर पे बहस करेंगे, तो उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला। इट इज रादर गोइंग टू स्ट्रेस यू अलॉट। अगर मैं बात करती हूँ वर्क फ्रंट की, यहाँ पर मजा आ रहा है, नॉलेज इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, पैसा जनरेट हो रहा है, और मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा है, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी नाइस। और अगर मैं आपकी हेल्थ की भी बात करूं तो बहुत लंबी से कुछ बीमारियां चल रही हैं, वो भी ठीक हो रही हैं, लंबे से कुछ परेशानियां चल रही हैं, वो भी ठीक हो रही हैं। तो ये पर्टिकुलर जो पीरियड है ये आपकी बीमारियों के लिए, आपके हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छा पीरियड है। स्कॉर्पियन से सैजिटेरियस की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है सैजिटेरियस की लाइफ में। लव लाइफ में तो इम्बैलेंस हो रहा है, आप एक्चुअली बैलेंस ही नहीं कर पा रहे अपने लव और अपने करियर फ्रंट पे, क्योंकि करियर और लव कहीं ना कहीं एक डिसबैलेंस और डिसहार्मोनियस स्टेट दिखा रहा है। एक चीज पे कंसंट्रेट करने के चक्कर में दूसरी चीज ना छूट जाए, थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन कम करके एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है इस हफ्ता आपको। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द करियर फ्रंट, कोई एक इंसान ऐसा है जो आपको डिफीट करने में लगा हुआ है, और वो इंसान आपको डिफीट करके ही मानेगा। इससे आपको बचाव करना है। कोई भी करियर में अगर आपके बीच में आ रहा है, अड़ रहा है, आपसे बहस कर रहा है या कंपटीशन रख रहा है, उनको लिटरली आप इग्नोर करो। अगर आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा डीपली घुसोगे तो आप ही का नुकसान होगा। इग्नोरेंस इज ब्लिस इन लव लाइफ एंड इन करियर। व्हेन आई टॉक अबाउट हेल्थ, हेल्थ स्टिल लुक्स बेटर, स्टिल लुक्स गुड टू मी। यू विल बी एनलाइटेंड टुवर्ड्स बेटर वर्क फॉर योर सेल्फ, बेटर ईटिंग, बेटर कंसोलिडेशन ऑफ एनर्जीज। तो हेल्थ अच्छा है, बट आई एम वेरी श्योर दैट अदरवाइज थिंग्स आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली गुड एज द टाइम पोजेसेस। कैप्रिकॉन्स, कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आपके लिए? आखिरी हफ्ता जो 2020
5 का है, सबसे पहले लव में क्रिएट कर रहा है मेमोरीज। कोई पास्ट की मेमोरीज आपको वापस से परेशान करेंगी। कोई एक्स लवर वापस आ सकता है, या कोई एक ऐसा पर्सन जो आपके पास्ट में आपको बहुत हेल्प कर रहा था, कोई रीडिस्कवरी ऑफ फ्रेंडशिप जैसा आपको दिखाई दे सकता है। ये फ्रेंडशिप जो है वो सेम जेंडर फ्रेंडशिप हो सकती है। इफ यू आर अ कैप्रिकॉर्न फीमेल, यू विल फाइंड एन ओल्ड फ्रेंड। इफ यू आर अ कैप्रिकॉर्न मेल, यू विल फाइंड एन ओल्ड फ्रेंड, एंड दिस रीडिस्कवरी इज गोइंग टू मेक यू वेरी जॉयफुल एंड हैप्पी। अगर मैं बात करती हूँ पैसे की, करियर की, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ डिसअपॉइंटमेंट दिखाई देता है। जितने पैसे सोचे थे उतने पैसे ना आना, जितना प्रमोशन सोचा था वो ना आना, अगर बॉस से सपोर्ट चाहिए था वो नहीं हो पाना, इस प्रकार का डिसअपॉइंटमेंट इस हफ्ता आपके लिए आ सकता है। थोड़ा सा अपने एक्सपेक्टेशंस को कम करके चलिएगा तो फायदे में रहेंगे। अगर मैं बात करती हूँ हेल्थ की, तो हेल्थ बिल्कुल इंटैक्ट है, बहुत ब्यूटीफुल है, और आपका हेल्थ जो है फिजिकल वो आपके साथ बिल्कुल खड़ा हुआ है। Next, when we talk about the Aquarius, this is a period where the love is literally flowing, and typically this week can be one of the best weeks of 2025. आप घूमने फिरने जा सकते हैं, आपके लवर से आपका बॉन्ड बहुत अच्छा हो सकता है, प्यार टिपिकली बहुत हाई लेवल पे ग्रो कर रहा है, और ये जो ग्रोथ है ये आपको इंटरनली बहुत हैप्पी बना रही है। अगर मैं बात करती हूँ फाइनेंसेस की, पैसा तो मतलब बिल्कुल बौछार हो रही है, पैसे की मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा है, और विदेश से अगर रिलेटेड हैं, अगर विदेश में रहते हैं, विदेश का लेना देना कुछ चल रहा है, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ, इट इज़ अगेन इन एब्सोल्यूट फेवर। तो एक्वेरियस, आपका तो समय भी वैसे बदल ही रहा है, 2026 आप ही का साल है, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। एंड देन लास्टली द पाइसेस, अगर मैं बात करती हूँ आपके लव फ्रंट की, तो थोड़ा सा इम्बैलेंस दिखाई देता है कि आप इमोशनली थोड़े से टर्बुलेटेड या इम्बैलेंस फील करेंगे। ज़्यादा दिमाग लगाने में फ़ायदा नहीं है। फ्लोइंग विद द फ्लो शुड बी द मंत्रा फॉर दिस वीक। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, तो करियर में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब बहुत अच्छे एक्शंस आप खुद से लेंगे, और इस एक्शन से रिजल्ट मिलेगा। आप अगर अपने टोस पे रहेंगे इस हफ्ता, तो करियर को बहुत अच्छे उछाल की तरफ भी आप लेके जा सकते हैं। अगर मैं हेल्थ की बात करूं, तो हेल्थ ओके है, वाइबल है, पॉजिटिव है, बट हाँ, आपको अपने हेल्थ पे खुद काम करना पड़ेगा, ऐसा दिखाई देता है। सो इट इज गोइंग टू बी अ फिनोमिनल वीक फॉर अ लॉट ऑफ यू। आई रियली होप दैट 2026 as an year brings a lot of joy and happiness. Until the next time, this is me, Dr. Sneha Jain, signing off. Do follow me and subscribe to this channel for weekly advices.